सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं उपन्यास देवदास। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा यह रचित ये उपन्यास हम आपके साथ श्रृंखलाबद्ध रूप से साझा कर रहे हैं। आज है 10वां परिच्छेद। पार्वती ने आकर देखा कि उसके स्वामी का मकान बहुत बड़ा है, लेकिन वो नए साहबी फैशन का नहीं, पुराने ढंग का है। मर्दाना महल, जनाना महल, पूजा का दालान, नाट्य मंदिर, अतिथिशाला, कचहरी, तोशखाना और बहुत से दास और दासियां हैं। पार्वती अवाक रह गई। उसने सुना था कि स्वामी बहुत बड़े आदमी हैं, जमींदार हैं, लेकिन इतना नहीं जाना था। अभाव केवल आदमियों का है, नजदीकी रिश्तेदारों के नाम पर कोई भी नहीं। इतना बड़ा जनाना महल है, लेकिन आदमियों से खाली। पार्वती अभी ब्याह कर आई हुई लड़की थी, फिर भी एकदम से गृहिणी बन गई। उसका स्वागत करके घर के अंदर लाने के लिए एक बूढ़ी बुआ थी। उसके अलावा घर में केवल दास दासियों का ही दल था। शाम हुई तो 20 वर्ष के एक सुशील और सुंदर युवक ने आकर प्रणाम किया और कहा, माता जी, मैं आपका बड़ा लड़का हूँ। पार्वती ने घूंघट के अंदर से ही उसकी ओर जरा सा देखा, पर कुछ कहा नहीं। उसने फिर प्रणाम करके कहा, माता जी, मैं आपका सबसे बड़ा लड़का हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस बार पार्वती ने अपना घूंघट मस्तक तक पीछे हटाकर कोमल स्वर में कहा, आओ बेटा, बैठो। लड़के का नाम महेंद्र था। कुछ देर अवश्य अवाक होकर पार्वती के चेहरे की ओर देखता रहा। इसके बाद पास ही बैठ गया और विनीत स्वर में कहने लगा, आज 2 बरस हुए अपनी माँ को खो बैठे हैं। इन 2 बरसों से दुख और कष्ट ने ही हम लोगों के दिन बीते हैं। माँ, आज तुम आ गई, आशीर्वाद दो जिससे हम सब लोग सुख से रहें। पार्वती ने बहुत ही सहज स्वर में बातें की, कारण एकदम गृहिणी बन जाने पर बहुत सी बातें जानने और कहने की आवश्यकता होती है। लेकिन संभव है कि ये कहानी बहुत से लोगों को कुछ अस्वाभाविक जान पड़े। पर जिन लोगों ने पार्वती को कुछ ज्यादा अच्छी तरह पहचाना है, वो देखेंगे कि अवस्था के अलग अलग परिवर्तनों ने पार्वती को उसकी उम्र की अपेक्षा कुछ कुछ परिपक्व कर दिया है। इसके अलावा बेकार की लज्जा, शर्म, जड़ता, संकोच उसमें कभी था ही नहीं। उसने पूछा, क्यों बेटा, मेरे सब लड़के लड़कियां कहाँ हैं? महेंद्र ने हंसकर कहा, बतलाता हूँ। तुम्हारी बड़ी लड़की और मेरी छोटी बहन अपनी ससुराल में है। मैंने चिट्ठी लिखी थी माँ, लेकिन यशोदा किसी तरह आ न सकी। पार्वती ने दुखी होकर पूछा, आ नहीं सकी या जानबूझकर नहीं आई है? महेंद्र ने कुछ लज्जित होकर कहा, माँ, ठीक से मालूम नहीं। लेकिन उसकी बात से और मुख के भाव से पार्वती ने समझ लिया कि यशोदा कुछ नाराज है और इसीलिए यहाँ नहीं आई। फिर पूछा, और मेरा छोटा बेटा? महेंद्र ने उत्तर दिया, वो जल्दी ही आवेगा, कलकत्ते में है, परीक्षा होते ही आ जावेगा। भुवन चौधरी अपनी जमींदारी का काम खुद ही देखते हैं। इसके अलावा खुद ही रोज अपने हाथों से शालिग्राम शिला की पूजा करना, व्रत, नियम, उपवास करना, मंदिर, अतिथिशाला के साधु सन्यासियों की सेवा करना, इन सब तरह तरह के कामों में सवेरे से रात के 10-11 बजे तक उनका सारा समय बीत जाता था। नया विवाह होने पर भी उनमें किसी प्रकार का नवीन आमोद या आह्लाद प्रकट नहीं हुआ। रात को किसी दिन वे अंदर आते थे और किसी दिन नहीं आ पाते थे। आने पर भी वे बहुत ही मामूली बातचीत करते थे। बहुत हुआ तो पलंग पर लेट जाते और गांव तकिया खींचकर आंखें बंद कर कहते, पार्वती, तुम घर की मालकिन हो, खुद ही सब कुछ लेन देन देख सुनकर समझ बूझ कर लेना। पार्वती सिर हिलाकर कहती, अच्छा। भुवन कहते, और देखो, ये सब लड़के लड़कियां तुम्हारे ही हैं। स्वामी की लज्जा और पार्वती की आंखों के कोने से हंसी फूट निकलती। फिर वो हंसकर कहते, और देखो, ये महेंद्र तुम्हारा बड़ा लड़का है। अभी हाल में उसने बीए पास किया। ऐसा अच्छा लड़का है, इतना विनम्र है कि तिनक यंत्र और आत्मीयता से। पार्वती हंसी रोक कर कहती, हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, मेरा ही तो लड़का है। हाँ हाँ, जानूंगी क्यों नहीं। ऐसा लड़का कभी किसी ने न देखा होगा। मेरी यशोमती लड़की नहीं, प्रतिमा है। वो अवश्य आएगी। आएगी क्यों नहीं? अपने बूढ़े बाप को देखने ना आएगी क्या? पार्वती उनके पास आकर
मुलायम आवाज में कहती, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यशोदा के लिए मैं आदमी भेजूंगी, और नहीं तो महेंद्र खुद ही चला जाएगा। वह जाएगा? हाँ हाँ। अच्छा, उसे बहुत दिनों तक नहीं देखा। तुम आदमी भेजोगी? हाँ हाँ, भेजूंगी, क्यों नहीं। मेरी ही लड़की है, उसे बुलाने के लिए आदमी न भेजूंगी? उस समय भुवन महाशय मारे उत्साह के उठ बैठते। वे अपना और पार्वती का संबंध भूलकर उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहते, तुम्हारा बहुत भला होगा पार्वती। मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम सुखी होगी। भगवान तुम्हें बहुत लंबी दीर्घायु देंगे। उसी समय अचानक न जाने और क्या क्या बातें भुवन चौधरी को याद हो आती। फिर पलंग पर लेटकर आंखें बंद करके मन ही मन कहते, बड़ी लड़की एक ही लड़की थी, वह इसे बहुत चाहती थी। उस समय उनकी खिचड़ी मूछों के पास से होकर आंसू की एक दो बूंद तकिए पर आ पड़ती। पार्वती उसे पोंछ देती। कभी कभी वो बहुत धीरे से कहते, आह, वो सभी आएंगे। फिर एक बार सारा घर चमक उठेगा, खूब रौनक होगी। पहले कैसी बढ़िया गृहस्थी थी, लड़के थे, लड़की थी, घरवाली थी, खूब हो हल्ला रहता था, मानो रोज ही दुर्गोत्सव होता था। इसके बाद एक दिन सब हवा हो गया। लड़के कलकत्ते चले गए, यशोदा को उसके ससुर आकर ले गए। फिर अंधकार, शमशान। उसी समय उनके आंसू बहने शुरू हो जाते। पार्वती कातर हो आंसू पोंछ कर कहती, महेंद्र का ब्याह क्यों नहीं किया? भुवन कहते, हाँ, वह मेरे लिए बहुत सुख का दिन होता। मैंने वही तो सोचा था, लेकिन उसके मन की बात कौन जाने। उसने जिद भी कैसी की, किसी तरह भी ब्याह नहीं किया। तभी तो वृद्धावस्था में जब सारा घर बार भाए भाए करता था, भाग्यहीन घर की तरह मिलन हो रहा था, मानो लक्ष्मी घर छोड़कर चली गई हो। किसी तरह कुछ प्रकाश दिखाई नहीं देता था। ये तो ये सब बातें पार्वती को सुनकर बहुत दुखी होती। वह करुण स्वर से हंसी का बहाना करके सिर हिला के कहती, तुम बूढ़े हुए तो मैं भी बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाऊंगी। औरतों को बूढ़ी होते क्या देर लगती है। भुवन चौधरी उठकर बैठ जाते, उसकी ठोड़ी पकड़कर चुपचाप बहुत देर तक उसकी तरफ देखते रहते। कारीगर जिस तरह कोई प्रतिमा सजाकर उसके सिर पर मुकुट पहनाकर उसके दाएं बाएं हिला डुलाकर बहुत देर तक देखता है, और कुछ गर्व और बहुत स्नेह उस सुंदर मुख के आसपास एकत्र हो जाता है। ठीक वही दशा भुवन बाबू की भी थी। किसी किसी दिन उनके मुख से अस्फुट स्वर में निकल पड़ता, हाय हाय, मैंने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया जी? सोचता हूँ तुम यहाँ सोती नहीं। पार्वती हंस कर कहती, खूब सोती हूँ। हम लोगों के लिए भला सोहना न सोहना क्या। भुवन महाशय फिर लेट कर मानो मन ही मन कहते, हाँ, सो तो मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हारा भला होगा, भगवान तुम्हें देखेंगे। इस प्रकार लगभग एक महीना बीत गया। बीच में एक बार चक्रवर्ती महाशय अपनी कन्या को लेने के लिए आए, लेकिन पार्वती खुद ही अपनी इच्छा से नहीं गई। उसने पिता से कहा, बाबूजी, अभी गृहस्थी कच्ची है, अव्यवस्थित है, कुछ दिन ठहर कर आऊंगी। इस तरह वह मुस्कुराए जिससे पार्वती न देख सके, और मन ही मन बोले, स्त्रियों की जाति ऐसी होती है। उनके विदा हो जाने पर पार्वती ने महेंद्र को बुलाकर कहा, बेटा, एक बार जाकर मेरी बड़ी लड़की को ले आओ। महेंद्र ने कुछ इधर उधर किया। वो जानता था कि यशोदा किसी तरह न आएगी। उसने कहा, अगर बाबूजी एक बार जाएं तो अच्छा हो। छी, ये क्या अच्छा दिखेगा? इससे तो अच्छा ये है कि हम दोनों जाकर उसे ले आवें। महेंद्र को आश्चर्य हुआ, तुम चलोगी? हर्जी क्या है बेटा, इसमें कोई लज्जा नहीं, इसमें कोई लज्जा नहीं। अगर मेरे जाने से यशोदा आए, उसकी नाराजगी दूर हो जाए, तो मेरा जाना क्या कोई बड़ी बात है। इस बातचीत के बाद महेंद्र दूसरे दिन अकेला ही यशोदा को लाने के लिए चला गया। ये तो नहीं मालूम कि वहां जाकर उसने क्या कौशल किया, लेकिन 4 दिन के बाद ही वह यशोदा को लेकर आ पहुंचा। उसी दिन पार्वती के अंगों पर विचित्र नए और बहुमूल्य अलंकार थे। अभी कुछ ही दिन पहले भुवन बाबू ने कलकत्ते से मंगवा दिए थे। पार्वती आज वही सब पहन कर बैठी थी। यशोदा रास्ते में मन ही मन क्रोध और अभिमान की बहुत सी बातों को उलटती पलटती हुई आ रही थी, लेकिन नई बहू को देखकर वो एकदम से अवाक हो गई। विद्वेष की सब बातें उसे याद ही नहीं आई। सिर्फ अस्फुट स्वर में बोली, यही है। पार्वती यशोदा का हाथ पकड़कर भीतर ले गई। पास बिठाकर
हाथ में पंखा लेकर बोली, बेटी, माँ से नाराज हो? यशोदा का मुख मारे लाज के लाल हो गया। इसके बाद पार्वती अपने वे सब गहने एक एक करके यशोदा को पहनाने लगी। विस्मित यशोदा ने कहा, ये क्या? कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ की साध है। गहने पहनना यशोदा को कुछ बुरा मालूम नहीं हुआ, और जब वह सब गहने पहन चुकी, तब उसके होठों पर हंसी का आभास दिखाई दिया। उसके समस्त अंगों में अलंकार पहनाकर पार्वती ने फिर कहा, बेटी, अपनी माँ पर कुछ नाराज हो? नहीं नहीं, नाराज क्यों होने लगी? कैसी नाराजगी? और नहीं तो क्या बेटी, ये तुम्हारे पिता का घर है। बड़ा घर ठहरा कितने ही नौकर चाकरों की जरूरत होती है। मैं भी तो एक दासी के सिवा कुछ नहीं हूँ। छी बेटी, तुच्छ दासी दासियों पर नाराज होना क्या तुम्हें शोभा देता है? यशोदा उम्र में तो बड़ी थी, लेकिन बातचीत करने में अभी बहुत छोटी थी। वो विवहल हो गई। उसे पंखे से हवा करते करते पार्वती ने फिर कहा, मैं गरीब दुखिया की लड़की हूँ। तुम लोगों की दया से यहाँ थोड़ा सा स्थान मिला है। न जाने कितने दीन दुखी हैं, कितने अनाथ। तुम लोगों की दया से यहाँ रोज आसरा पाते हैं, पलते हैं। मैं भी तो बेटी उन्हीं में से एक हूँ, जो आश्रित। यशोदा अभिभूत होकर सब बातें सुन रही थी। वह एकदम से आत्मविस्मृत हो गई। उसके पैरों पर गिरकर प्रणाम करती हुई बोली, माँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। पार्वती ने उसका हाथ पकड़ लिया। यशोदा ने कहा, मेरे अपराधों पर ध्यान न देना माँ। दूसरे दिन महेंद्र ने यशोदा को एकांत में बुलाकर पूछा, क्यों, तुम्हारा गुस्सा कुछ कम हुआ? यशोदा ने जल्दी से अपने भाई के पैरों पर हाथ रखकर कहा, भैया, मैंने गुस्से में आकर छी छी न जाने क्या कहा। देखो, सब बातें जाहिर न होने पाए। महेंद्र हंसने लगा। यशोदा ने कहा, क्यों भैया, सौतेली माँ भी इतना आदर कर सकती है? 2 दिन बाद यशोदा ने पिता के पास पहुंचकर खुद ही कहा, बाबूजी, तुम वहां चिट्ठी लिख दो। मैं अभी 2 महीने यहीं रहूंगी। भुवन बाबू ने कुछ विस्मित होकर पूछा, क्यों बेटी? यशोदा ने शर्मा कर कुछ हंसते हुए कहा, मेरा शरीर कुछ ठीक नहीं। अभी मैं कुछ दिन छोटी माँ के पास ही रहूंगी। चौधरी बाबू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने शाम के समय पार्वती को बुलाकर कहा, तुम मुझे बड़ी भारी लज्जा से मुक्ति दे दो। जीती रहो। तुमने मुझे बड़ी भारी लज्जा से मुक्ति दे दी। हमेशा सुखी रहो। पार्वती ने पूछा, ये क्या है? इसका मतलब इसका मतलब तो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। हे नारायण, तुमने कितनी लज्जा और कितनी ग्लानि से मुझे छुटकारा दे दिया। शाम के झुटपुटे में पार्वती ने ये नहीं देखा कि उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। और भुवन बाबू का छोटा लड़का विनोद लाल, वह परीक्षा देकर घर आया और फिर लौटकर पढ़ने नहीं गया। 11वां परिच्छेद। चंद्रमुखी के यहाँ जाने के बाद देवदास 2-3 दिन तक यूं ही इधर उधर सड़कों पर घूमता रहा, बहुत कुछ पागलों की तरह। धर्मदास ने एक दिन कुछ कहना चाहा तो वो आंखें लाल करके उस पर बिगड़ पड़ा। ये रंग ढंग देखकर चुन्नीलाल को भी उससे कुछ कहने का साहस न हुआ। धर्मदास ने रोकर कहा, चुन्नी बाबू, इनकी हालत क्यों ऐसी हो गई है? चुन्नीलाल ने पूछा, धर्मदास, आखिर हुआ क्या? मानो एक अंधे ने दूसरे अंधे से रास्ता पूछा। अंदर का हाल दोनों में एक भी नहीं जानता था। आंखें पूछते हुए धर्मदास ने कहा, चुन्नी बाबू, चाहे जिस तरह हो, देवदास को उसकी माँ के पास भेज दीजिए। जब इन्हें कुछ लिखना पढ़ना है नहीं, तो फिर यहाँ रहकर क्या करेंगे? बात बिल्कुल ठीक थी। चुन्नीलाल सोचने लगे। 4-5 दिन बाद एक रोज चुन्नी बाबू ठीक उसी तरह संध्या के समय बाहर जा रहे थे कि देवदास ने न जाने कहां से आकर उनका हाथ पकड़कर कहा, चुन्नी बाबू, वहीं जा रहे हो? चुन्नी लाल ने कुछ खिसिया कर कहा, हाँ, कहो तो ना जाऊं? देवदास ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें जाने के लिए मना नहीं करता, लेकिन एक बात बतलाओ, तुम वहां किस आशा से जाते हो? आशा और क्या है, बस मैं समय बिताने के लिए चला जाता हूँ। क्या वहां समय बीत जाता है? मैं भी तो इसी रोग का मारा हूँ। मेरा समय भी नहीं बीतता। मैं भी समय बिताना चाहता हूँ। चुन्नीलाल कुछ देर तक उसके मुंह की ओर देखता रहा, जैसे हृदय का भाव उसके मुख पर पड़ने की चेष्टा कर रहा हो। इसके बाद देवदास, तुम्हें क्या हो गया है? कुछ बतला सकते हो? कुछ भी तो नहीं हुआ। बतलाओगे नहीं? नहीं चुन्नी बाबू, बतलाने लायक जैसा कुछ है ही नहीं।
चुन्नीलाल बहुत देर तक सिर नीचा किए बैठा रहा। फिर बोला, देवदास, एक बात मानोगे? क्या? तुम्हें एक बार वहां चलना होगा। मैं जबान देकर आया हूं। उस दिन जहां गए थे वहीं ना? हाँ। छी, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसा इंतजाम कर दूंगा कि तुम्हें अच्छा लगे। देवदास ने कुछ देर तक अनमेस्क की तरह चुप रहकर अंत में कहा, ठीक है, चल। देवदास की अवनीत की एक सीढ़ी नीचे उतार कर चुन्नीलाल न जाने कहाँ खिसक गया। अकेला देवदास चंद्रमुखी के कमरे पर फर्श पर बैठा हुआ शराब पी रहा है। पास ही बैठी हुई चंद्रमुखी उदास होकर उसे देखकर डरते हुए बोली, देवदास, अब और मत पियो। देवदास ने शराब का गिलास जमीन पर रख बोही टेढ़ी करके पूछा, क्यों? अभी कुछ ही दिनों में शराब पीने लगे हो। इतनी अधिक शराब बर्दाश्त न कर सकोगे। बर्दाश्त करने के लिए शराब नहीं पीता, सिर्फ इसलिए पीता हूं कि मैं यहां रह सकूं, बैठ सकूं। ये बात चंद्रमुखी कई बार सुन चुकी है। अक्सर उसके जी में आया कि दीवार पर सिर पटक कर रक्त की गंगा बहाकर मर जाऊं। देवदास से प्रेम करने लगी थी। देवदास ने शराब का गिलास दूर फेंक दिया। सोफे के पाए में लगकर वो चूर चूर हो गया। फिर लेटकर तकिए का सहारा ले उसने लड़खड़ाती हुई जबान में कहा, मुझ में उठ जाने की ताकत नहीं, इसलिए यहां बैठा रहता हूं। अच्छे बुरे का होश नहीं, इसलिए तुम्हारे मुंह की ओर देखकर बात करता हूं। तो भी मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होता, तो भी मुझे होश रहता है, इसलिए तुम्हें छू नहीं सकता। बहुत घृणा होती है चंद्रमुखी। चंद्रमुखी ने अपनी आंखें पोंछकर धीरे धीरे कहा, देवदास, यहाँ ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो कभी शराब छूते भी नहीं। देवदास आंखें फाड़कर उठ बैठा और लड़खड़ाते हुए इधर उधर हाथ फेंक कर, छूते तक नहीं। अगर बंदूक होती तो मैं उन्हें गोली मार देता। चंद्रमुखी, वे लोग तो मुझसे भी बड़े पापी हैं। कुछ देर तक चुप रहकर फिर न जाने क्या सोचने लगा। इसके बाद उसने फिर कहा, अगर मैंने कभी शराब पीना छोड़ा, हालांकि मैं छोड़ूंगा नहीं, तो फिर मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मेरे लिए तो उपाय है, लेकिन उन लोगों की क्या दशा होगी। कुछ देर ठहर कर उसने आगे कहा, मैंने बहुत दुखी होकर शराब पीना शुरू किया है चंद्रमुखी। मेरी विपत्ति और दुख के साथ दिन मैं तुझे छोड़कर नहीं जा सकता। देवदास तक्की पर अपना मुंह रगड़ने लगा। चंद्रमुखी ने जल्दी से पास आकर उसका मुंह पकड़कर उठाया। देवदास ने भुएं तान कर कहा, छी, मुझे छुओ मत। अब भी मुझे होश है। चंद्रमुखी, तुम नहीं जानती, सिर्फ मैं जानता हूं कि मैं तुम लोगों से घृणा करता हूं। सदा घृणा करता रहूंगा। फिर भी आऊंगा, बैठूंगा, बातें करूंगा। नहीं तो इसके सिवा और कोई उपाय नहीं। ये बात तुम क्या समझोगी? संसार में ऐसा उपयुक्त स्थान कौन सा है? और तुम सब। देवदास दृष्टि संयत करके कुछ देर उसके दुखी मुख की ओर देखता रहा और बोला, हाँ, तुम सहनशीलता की सजीव मूर्ति हो चंद्रमुखी। स्त्रियों को लांछना, भर्त्सना, अपमान, अत्याचार, उपद्रव, कितना कुछ सहना पड़ता है। तुम ही सब इसकी मिसाल हो। इसके बाद वह चित्त होकर लेट गया और चुपचाप कहने लगा, चंद्रमुखी कहती है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता, नहीं चाहता। लोग नाटक करते हैं, मुंह पर कालिक और चूना मलते हैं, चोर बनते हैं, भीख मांगते हैं, राजा बनते हैं, रानी बनते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम की न जाने कितनी बातें करते हैं, न जाने कितना रोते हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे सब सच है। चंद्रमुखी मेरा नाटक करती है और मैं देखता हूँ, लेकिन उसकी बहुत याद आती है। क्षण भर में मानो सब कुछ हो गया। वो कहाँ चली गई और मैं किस रास्ते पर चल पड़ा। अब पूरे जीवन भर चलने वाला विराट अभिनय शुरू हुआ है। एक शराबी और एक ये। अच्छा, होने दो, यही होने दो। बुरा क्या है? आशा नहीं, भरोसा नहीं, सुख नहीं, साथ भी नहीं। वाह, बहुत अच्छा। इसके बाद देवदास करपट बदलकर न जाने क्या क्या बड़बड़ाने लगा। चंद्रमुखी उसका कुछ मतलब न समझ सकी। थोड़ी देर में देवदास सो गया। उस समय चंद्रमुखी पास आकर बैठ गई।
उसने आंचल भिगोकर देवदास का मुंह पोंछ दिया और भीगा हुआ तकिया बदल दिया। फिर एक पंखा लेकर देर तक उसे झलती रही और बहुत देर तक सिर नीचा किए बैठी रही। उस समय रात का लगभग 1 बज गया था। वह दिया बुझाकर और दरवाजा बंद करके दूसरे कमरे में चली गई। 12वां परिच्छेद। दोनों भाई द्विजदास और देवदास और गांव के बहुत से लोग जमींदार नारायण मुखर्जी का अंतिम संस्कार करके लौट आए। द्विजदास खूब चिल्ला चिल्लाकर रो रहा है। उसकी दशा पागलों की सी हो गई है। मोहल्ले के 10-5 आदमी मिलकर भी उसे पकड़ नहीं पा रहे। देवदास शांत भाव से एक खंबे के पास बैठा है। न तो उसके मुख से एक शब्द निकलता है, न ही उसकी आंखों में कोई आंसू है। न तो कोई उसे पकड़ता है, न सांत्वना देने का प्रयत्न करता है। मधुसूदन घोष एक बार उसके पास जाकर कहने लगे, हाँ भैया, तकदीर के आगे। देवदास ने द्विजदास की ओर उंगली दिखाकर कहा, ये सब आपको वहां कहना है। घोष महाशय अप्रभित होकर बोले, हाँ, वो तो बड़े शोक में है। फिर ऐसी बातें ही कहते कहते वे वहां से खिसक गए। फिर कोई पास नहीं गया। दोपहर बीत जाने पर देवदास अपनी अर्धमूर्छित माता के पैरों के पास जा बैठा। वहां उसे बहुत सी औरतें घेर कर बैठी थी। पार्वती की दादी भी मौजूद है। उसने भरे गले से देवदास की माँ से कहा, बहू, देखो, जरा देवदास आया है। देवदास ने पुकारा, माँ। इसके बाद मुंदी हुई आंखों के कोनों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। स्त्रियों का दल भी हाय हाय कर रोने लगा। देवदास कुछ देर तक माँ के चरणों में मुंह छिपाए बैठा रहा। इसके बाद धीरे धीरे अपने पिता के कमरे की ओर चला गया। उसकी आंखों में जल नहीं, गंभीर है। उसका चेहरा गंभीर था, शांत था। अपनी आंखें लाल कर ऊपर की ओर गड़ाकर जमीन पर बैठ गया। ऐसा मालूम होता है, अगर उस समय उसे कोई देख लेता तो अवश्य ही डर जाता। कपाल के दोनों ओर की नसें फूल रही थी और बड़े रूखे रूखे बाल खड़े हो रहे हैं। तपाए हुए सोने के से वर्ण पर मानो कालिख पुत गई। एक तो कलकत्ते का जघन्य अनाचार, फिर देर रात तक जागना, तिस पर पिता की मृत्यु। जिसने आज साल भर पहले उसे देखा था, जान पड़ता है वह शायद इस समय उसे देखकर सहसा पहचान भी न पाता। कुछ देर बाद पार्वती की मां ढूंढती भी आई। देवदास। क्या है चाची? बेटा, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। देवदास ने उसके मुख की ओर देखकर कहा, क्यों? मैंने क्या किया है चाची? चाची जानती तो थी क्या किया है, लेकिन कोई उत्तर न दे सकी। उसने देवदास का सिर खींचकर अपनी गोद में ले लिया। देव बेटा। क्या चाची? देवदास ने उसकी छाती में मुंह गड़ाया तो उस समय उसकी आंखों से एक बूंद आंसू टपक गई। दुखी से दुखी परिवार के दिन भी कट जाते हैं। धीरे धीरे दूसरे दिन का सवेरा हुआ। रोना धोना भी कुछ कम हुआ। द्विजदास का मन अब बिल्कुल ठिकाने आ गया है। उनकी माँ भी अब उठकर बैठ गई हैं, आंखें पोंछती हुई दिन के काम कर रही हैं। 2 दिन के बाद द्विजदास ने देवदास को बुलाकर कहा, देव, पिताजी के श्राद्ध में कितना खर्च करना उचित होगा? देवदास ने बड़े भाई के मुख की ओर देखकर कहा, जो कुछ आप उचित समझें। नहीं भाई, सिर्फ मेरे समझने से काम नहीं चलेगा। तुम भी बड़े हो, तुम्हारी राय लेना जरूरी है। देवदास ने पूछा, नकद रुपए कितने हैं? पिता के हिसाब से 1.5 लाख रुपए जमा है। मेरी समझ में 10-1 हजार खर्च करना काफी होगा। तुम्हारी क्या राय है? मुझे उसमें से कितना मिलेगा? द्विजदास ने इधर उधर करने के बाद कहा, तुम्हें भी उसमें से आधा मिल जाएगा। तुम्हारे 70 हजार और मेरे 70 हजार रुपए बाकी रहेंगे। माँ को क्या मिलेगा? माँ नकद लेकर क्या करेगी? वो तो घर की मालकिन है ही। हम लोग उनका खर्च चलाएंगे। देवदास ने कुछ सोचकर कहा, मैं समझता हूँ कि आपके हिस्से के तो 5 हजार रुपए खर्च हों और मेरे हिस्से के 25 हजार। बाकी 50 हजार रुपयों में से मैं 25 हजार रुपये लूंगा और बाकी 25 हजार माँ के नाम से जमा रहेंगे। आपकी क्या राय है? पहले तो द्विजदास मानो कुछ लज्जित हुआ। बाद में उसने कहा, अच्छी बात है। मेरे तो जानते हो, स्त्री पुत्र कन्या है। उनका ब्याह जनेऊ सब करना होगा। बहुत खर्च है, इसलिए यही राय ठीक है। फिर कुछ रुक कर बोला, इसकी लिखा पढ़ी हो जाए। लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं है। वह देखने में अच्छी मालूम नहीं होती। मैं चाहता हूं कि रुपए पैसे की बात इस समय चुपचाप ही की जाए। अच्छी बात है,
लेकिन भाई शायद फिर। अच्छा, मैं लिख ही देता हूँ। उसी दिन देवदास ने लिखा पढ़ी कर दी। दूसरे दिन दोपहर को देवदास नीचे उतर रहा था। सीढ़ियों के पास ही पार्वती को देखकर ठिठक गया। पार्वती ने उसके चेहरे की ओर देखा। पहचानने में उसे मानो कुछ दिक्कत हो रही थी। देवदास ने शांत गंभीर भाव से पूछा, कब आई पार्वती? वही कंठ स्वर। आज तीन तीन बरस के बाद भेंट हुई है। पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, आज सवेरे ही आई हूं। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई। खूब अच्छी तरह थी। पार्वती ने सिर हिला दिया। चौधरी बाबू अच्छी तरह हैं? लड़के बच्चे सब मजे में? सब लोग अच्छे हैं। पार्वती ने एक बार उसकी ओर देखा, लेकिन वह नहीं पूछ सकी कि तुम कैसे हो और क्या करते हो। अब तो इस प्रश्न अब तो इस प्रकार का प्रश्न ठीक नहीं लगता। देवदास ने पूछा, अभी कुछ दिन रहोगी ना? हाँ, तब तो ठीक है, कहकर देवदास बाहर चला गया। श्राद्ध का सब कार्य पूरा हो गया। उसका वर्णन किया जाए तो बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं। श्राद्ध के दूसरे दिन पार्वती ने धर्मदास को एकांत में बुलाकर उसके हाथ में सोने का एक हार देकर कहा, धर्म, ये हार तुम अपनी लड़की को पहनने के लिए दे देना। धर्मदास ने उसके मुख की ओर देखकर अपनी सजल आंखों को और भी अधिक नम करके कहा, आहा, तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा। सब ठीक ठाक है बिटिया? हाँ, सब ठीक है। बच्चे, लड़के सब अच्छे हैं। तुम अच्छी तरह हो? अब की बार धर्मदास ने लंबी सांस छोड़कर कहा, क्या खाक अच्छा हूं? अब तो मेरा भी चल देने को जी चाहता है। मालिक तो चले ही गए। शोक के आवेग में धर्मदास ने न जाने कितनी और बातें कहता, लेकिन पार्वती ने उसमें बाधा डाल दी। ये सब बातें सुनने के लिए उसने हार नहीं दिया था। पार्वती ने बीच में ही रोककर कहा, धर्मदास, ये तुम क्या कहते हो? तुम नहीं रहोगे तो देवदास को कौन देखेगा? धर्मदास ने अपना माथा ठोक कर कहा, जब बच्चे थे तब देखता था। अब तो इसी में भलाई है पारो बिटिया, कि उन्हें ना देखना पड़े। पार्वती ने पास आकर पूछा, धर्मदास, एक बात सच सच बतलाओगे? बतलाऊंगा, क्यों नहीं बिटिया। अच्छा, तो ठीक ठीक बतलाओ, देवदा अब क्या करते हैं? मेरा सिर करते हैं। धर्मदास, साफ साफ बतलाओ ना। धर्मदास ने फिर माथा ठोकते हुए कहा, बिटिया, मैं साफ साफ और क्या बतलाऊं? ये क्या सब कहने की बातें हैं? अब तो मालिक नहीं, देवता के हाथ अगाध रुपए आ गए हैं। अब तो मुश्किल ही है। पार्वती का मुख एकदम फीका पड़ गया। उसने कुछ उड़ती हुई बातें सुनी थी। स्तब्ध होकर उसने कहा, धर्मदास, तुम कह क्या रहे हो? उसने मनोरमा के पत्र में जब कुछ बातें पढ़ी थी तब विश्वास न कर सकी थी। धर्मदास सिर हिलाकर कहने लगा, न खाना न सोना, सिर्फ बोतल बोतल शराब। तीन तीन चार चार दिन तक न जाने कहाँ पड़े रहते हैं। कोई ठिकाना नहीं। न जाने कितने रुपए उड़ा दिए। सुनता हूँ कि कई हजार रुपयों का तो उसने खाली बहन गहने बनवा कर दे दिए हैं उसको। पार्वती सिर से पैर तक कांप उठी। धर्मदास, क्या ये बात सच है? धर्मदास अपनी धुन में कहता गया, शायद वे तुम्हारी बात मान ले। तुम एक बार उन्हें मना करो। कैसा शरीर था, कैसा हो गया। इस तरह के अत्याचार से कितने दिन जिएंगे? और अब ये सब किससे कहूं? माँ बाप भाई, इन सब से तो बात नहीं की जा सकती। कुछ ठहर कर धर्मदास बार बार माथा ठोकते हुए उठा। पार्वती, जी चाहता है कि सिर पटक कर मर जाऊं। अब जीने की साध नहीं रही। पार्वती चुपचाप उठकर चली गई। नारायण बाबू की मृत्यु का समाचार सुनकर वह दौड़ी आई थी। सोचा था इस विपत्ति के समय एक बार देवदास के पास जाना उचित है, लेकिन यहाँ उसके इतने साधु देवदा की ये हालत हो रही है। उसे इतनी अधिक बातें याद आने लगी जिनकी कोई सीमा न थी। जितने धिक्कार उसने देवदास को दिए, उससे हजार गुने अधिक अपने आप को दिए। हजार बार ये ख्याल आया, अगर मैं होती तो क्या ऐसा हो सकता था? अगर उसने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी, लेकिन अब वो कुल्हाड़ी उसके सिर पर आन पड़ी है। उसी के देवदा की तो ये हालत होती जा रही है। वो इस प्रकार नष्ट हो रहा है और वो खुद दूसरे की गृहस्थी का भला करने के फेर में पड़ी है। दूसरे को अपना समझकर रोज अनाज बांट रही है और खुद उसका सर्वस्व आज भोजन बना मर रहा है। और खुद उसका सर्वस्व आज भोजन के बिना मर रहा है। पार्वती ने प्रतिज्ञा की कि आज मैं देवदास के पैरों पर अपना सिर पटक कर प्राण दे दूंगी। अभी संध्या होने में कुछ देर थी। पार्वती देवदास के घर पहुंचकर
उसके कमरे में दाखिल हुई। देवदास पलंग पर बैठा हुआ हिसाब देख रहा है। उसने सिर उठाकर देखा। पार्वती धीरे से दरवाजा बंद करके जमीन पर बैठ गई। देवदास सिर उठाकर हंसा। उसका चेहरा उदास मगर शांत था। उसने हंसी करते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें बदनाम करूं तो? पार्वती ने अपनी सजल आंखें एक बार उसकी ओर उठाकर फिर तुरंत ही झुका ली। उसे पल भर में ही ये समझा दिया कि ये बात मेरे कलेजे में सदा के लिए तीर की तरह चुभ गई है। अब और क्यों? वह बहुत सी बातें कहने के लिए आई थी, लेकिन सब भूल गई। देवदास के पास आकर वो बात नहीं कर सकती। देवदास फिर हंस पड़ा और बोला, समझ गया पारो। क्यों, शर्म आती है ना? लेकिन फिर भी पार्वती कोई बात न कर सकी। देवदास कहने लगा, इसमें शर्म की क्या बात है? दो जने मिलकर एक लड़कपन कर डालते हैं। देखो, बीच में कैसा गोलमाल हो गया। क्रोध में आकर तुमने जो चाहा वो कह डाला। मैंने भी माथे पर निशान बना दिया। क्यों, कैसा हुआ? देवदास की इन बातों में जरा भी हंसी या व्यंग नहीं था। उसने प्रसन्न होकर हंसते हंसते अतीत के दुख की कहानी कह सुनाई। लेकिन पार्वती की छाती फटने लगी। उसने मुंह में कपड़ा देकर आंसू रोककर मन ही मन कहा, देव, ये निशान मेरे लिए सांत्वना है। यही मेरा संबल है। तुम मुझसे स्नेह करते थे, इसलिए तुमने हम लोगों के बचपन का इतिहास ललाट पर लिख दिया। ये मेरे लिए शर्म नहीं, कलंक नहीं, गौरव की चीज है। पारो, अपने मुंह पर से आंचल हटाए बिना ही पार्वती ने कहा, क्या? तुम पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब देवदास का कंठ स्वर विकृत होने लगा। उसने कहा, बाबूजी नहीं रहे, ये मेरे लिए कितने अधिक दुख का दिन है। लेकिन अगर तुम होती तो फिर क्या चिंता थी? बड़ी बहू को तुम जानती ही हो। दादा का स्वभाव भी कुछ छिपा नहीं। भला बतलाओ, इस समय मैं माँ को लेकर क्या करूं? फिर भी क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता। तुम होती तो निश्चिंत होकर सब कुछ तुम्हारे हाथ में सौंप कर। अरे अरे, पारो, ये क्या? पार्वती सिसक सिसक कर रो रही थी। देवदास ने कहा, शायद तुम रो रही हो। अच्छा तो जाने दो, बात यहीं खत्म। पार्वती ने आंखें पोंछते हुए कहा, नहीं नहीं, कहो। देवदास ने क्षण भर में अपना कंठ स्वर साफ करके कहा, पारो, तुम तो खूब पक्की गृहस्थिन हो गई हो, अंदर ही अंदर। पार्वती ने अपने होंठ चबाए और मन में कहा, खाक गृहस्थिन हुई हूं, कहीं सेमल का फूल भी देव सेवा के काम आता है। देवदास हंस पड़ा और हंसते हुए बोला, मुझे बहुत हंसी आती है। तुम जरा सी थी, अब कितनी बड़ी हो गई। खूब बड़ा मकान, खूब बड़ी जिम्मेदारी, बड़े बड़े लड़के लड़कियां और चौधरी महाशय। बड़े, सभी बड़े हैं। क्यों बार? चौधरी महाशय का ध्यान आते ही पार्वती को हंसी आने लगती थी। इतने दुख के समय में भी इसी से उसे हंसी आ गई। देवदास नकली गंभीरता के साथ बोला, एक उपकार कर सकती हो? पार्वती ने सिर उठाकर पूछा, क्या? तुम्हारी तरफ कोई अच्छी लड़की मिल सकती है? पार्वती ने थूक घोट कर खांस कर पूछा, अच्छी लड़की? क्या करोगे? मिल जाए तो ब्याह कर लूं। जी चाहता है कि एक बार गृहस्थ बन जाऊं। पार्वती ने बड़े बड़े बुजुर्गों की तरह पूछा, खूब सुंदर होनी चाहिए क्या? हाँ, तुम्हारी तरह, और खूब भली मानस हो। नहीं, भली मानस की जरूरत नहीं, बिल्कुल दुष्ट हो, तुम्हारी तरह, जो मेरे साथ झगड़े। पार्वती ने मन ही मन कहा, नहीं देवता, यह तो किसी से न हो सकेगा, क्योंकि उसको मेरे जैसा प्यार कर सकना चाहिए। फिर ऊपर से कहा, मैं जलमुही, मेरी जैसी न जाने कितनी हजार तुम्हारे पैरों में आकर अपने आप को धन्य समझेंगी। देवदास ने मजाक करते हुए हंसकर कहा, हजार क्या करूंगा, मुझे तो एक ही चाहिए। मजाक छोड़ो देव, सच बताओ, क्या तुम सचमुच ब्याह करना चाहते हो? कहा तो। देवदास ने सिर्फ यही बात खुलकर नहीं कही कि तुम्हें छोड़कर इस जीवन में और किसी स्त्री का मेरे और किसी स्त्री की ओर मेरा कोई झुकाव ना होगा। देवदा, एक बात कहूं? क्या? पार्वती ने अपने आप को संभालते हुए कहा, तुमने शराब पीना क्यों सीखा? देवदास हंस पड़ा और बोला, क्या किसी चीज का खाना पीना भी सीखना होता है?